नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ जनरल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। और टॉपिक का जो नाम है वो है मेडिकल फुल फॉर्म्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। मेडिकल फुल फॉर्म, जी हाँ, आज हम 20+ मेडिकल फुल फॉर्म करने जा रहे हैं। 20+ मेडिकल फुल फॉर्म, ये वो फुल फॉर्म है जो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो फुल फॉर्म है वो है हमारी RNA। RNA आप लोगों ने सभी ने नाम सुना हुआ है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं इसको। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बता दूं मैं। आरएनए की जो खोज थी वो वाटसन तथा ऑर्थर अर्ग ने की थी। ऑर्थर अर्ग ने की थी, ठीक है। 1-2 साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं ऐड करता चलूंगा। दूसरी जो हमारी फुल फॉर्म है वो है डीएनए की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनए की, जिसकी फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी बोल सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, डीएनए की खोज का श्रेय वाटसन तथा क्रिक को दिया जाता है। वाटसन तथा क्रिक को दिया जाता है। वाटसन तथा क्रिक को दिया जाता है, ठीक है। और इन दोनों ने सन 1953 के अंदर डीएनए की खोज यानी संरचना की खोज की थी। और इन्होंने बताया कि जो डीएनए की संरचना है सर्पिलाकार होती है, हेलिकल शेप में होती है, द्विकुंडलीकार की होती है। और इस खोज के ठीक 9 साल बाद 1962 में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला और 1953 में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। तो ये थी हमारी दूसरी फुल फॉर्म। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है HIV। यहाँ पर हम 20+ फुल फॉर्म देखने वाले हैं। तो तीसरी फुल फॉर्म है HIV। कुछ फुल फॉर्म आपको पता भी होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो सभी को आप देख लीजिए। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एड्स से संबंधित है। ये वो फुल फॉर्म इसके अंदर है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब मनुष्य के इम्यूनो यानी मनुष्य के प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला वायरस, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करने वाला वायरस क्या कहलाता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहलाता है। इसके बाद में 4 नंबर जो फुल फॉर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एड्स, AIDS। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, SYNDROME। तो ये है एड्स की फुल फॉर्म। और एक छोटी सी बात जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि एड्स की जांच के लिए 2 टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो किए जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। एड्स की जांच के लिए जो पहला टेस्ट है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए किया जाता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण टेस्ट है वो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो एड्स के जांच यानी परीक्षण हेतु किए जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में जो फुल फॉर्म है अपनी वो है टीबी, ठीक है। तो टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो टीबी एक रोग है जो कि जीवाणु जनित रोग है। तो नेक्स्ट क्या है? टीबी। तो टीबी की फुल फॉर्म होती है, ये आपका 4 नंबर है, 5 नंबर सर, टीबी। तो 5 नंबर है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस, और ध्यान रखिएगा ये एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। और टीबी को हम
तो टीबी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। और ध्यान रखिएगा, टीबी को हम तपेदिक के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा हम इसे क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, टीबी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्यूबरकुलोसिस, और ये एक जीवाणु जनित रोग है और इसे हम तपेदिक अथवा क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो पॉइंट नंबर 6 आपकी जो है वो है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ये भी एक टेस्ट होता है जो हमारे हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हृदय की यानी हमारे हार्ट की गतिविधि को दर्शाता है। अगर हमारे कभी भी हार्ट के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसकी जांच के लिए हम ईसीजी का टेस्ट करवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया है कार्डियो। ये कार्डिया शब्द जो है हमेशा हार्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है, चाहे अपने बात करें हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी, ठीक है, इस तरह से। और हृदय की जो गतिविधि है वो ईसीजी के माध्यम से हम पहचान लेते हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 7 है, इसी के जैसा है और काफी इंपॉर्टेंट है, ईईजी। इसमें ईईजी है और इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोएन्सीफिलोग्राम है। इलेक्ट्रोएन्सीफिलोग्राम, और ये भी एक परीक्षण है जो हमारे मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाता है। मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाता है, यानी अगर हमारे मस्तिष्क की किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसमें क्या है, हम ईसीजी के माध्यम से तो हार्ट के लिए और ईईजी के माध्यम से हम मस्तिष्क की गतिविधि का पता आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हार्ट का जो सामान्यतः वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। सामान्य जो वजन होता है औसतन वयस्क मनुष्य का 300 ग्राम होता है, और जबकि मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। अगर अपने इसका एवरेज निकालें तो 1350 ग्राम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में चलते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में हमारा है ओआरएस। ओआरएस तो आप लोगों ने सुना होगा ओआरएस का घोल, तो वही है ये ओआरएस। तो ओआरएस की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार छोटे बच्चों को क्या है, जल की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, और जिसे हम हिंदी भाषा में निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। और इस जल की कमी को पूर्ति के लिए छोटे बच्चों को ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। और दोस्तों इसमें होता क्या है, नमक प्लस चीनी का पाउडर होता है। नमक प्लस चीनी का पाउडर होता है, और ये थोड़े थोड़े समय पश्चात इसका जो घोल है वो छोटे बच्चों को दिया जाता है, जिससे उनके अंदर जल की कमी क्या है, दूर हो जाती है। और नमक और चीनी का जो अनुपात है वो 1:3 में रखा जाता है। 1:3 यानी 1 चम्मच अगर अपने नमक लेते हैं तो उसमें 3 चम्मच हम चीनी को मिलाकर इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 ओपीवी। तो ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो सॉल्यूशन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन, तो आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों को क्या है, पोलियो के लिए दवा पिलाई जाती है। तो पोलियो के लिए ध्यान रखिएगा, एक तो टीका भी लगता है और दूसरा इसमें दवा भी पिलाई जाती है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना है, टीका और दूसरा है दवा। तो पोलियो के अगर टीके की बात करूं तो उसकी खोज जॉन्स साल्क ने की थी। पोलियो के टीके की अगर बात की जाए तो उसकी खोज जॉन्स साल्क ने की थी, जबकि ओरल पोलियो जो दवा है उसकी खोज अल्बर्ट साबिन ने की थी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और ध्यान रखिएगा, पोलियो पोलियो जो रोग है ये एक वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग है, वायरस से फैलता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी फुल फॉर्म है वो है 10 नंबर सीटी स्कैन। सीटी स्कैन 10 नंबर फुल फॉर्म आती है अपनी सीटी स्कैन। तो जी हाँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा सीटी स्कैन। कई बार हमारी बॉडी जैसे शरीर के सिर में अगर अपने चोट लगती है तो उस दौरान अपने सीटी स्कैन करवाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है,
कि हमें आउटपुट के रूप में प्रिंट आउट दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपनी है 11 नंबर फुल फॉर्म वो है MRI। तो आप लोगों ने सुना होगा MRI एक मशीन होती है जिसमें पूरी बॉडी का चेकअप के लिए उस मशीन के अंदर रखा जाता है MRI, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी इसमें चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करके हम पूरी बॉडी को स्कैन किया जा सकता है और MRI के माध्यम से पूरी बॉडी स्कैन होती है और जिससे हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट हो तो वो MRI के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है ICU। 12 नंबर जो फुल फॉर्म है ICU। तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस बीमार होता है तो उसको ICU रूम में एडमिट किया जाता है और ICU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। तो इंटेंसिव केयर यूनिट ये ICU ये भी मेडिकल रिलेटेड फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म आती है 13 नंबर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है MBBS। तो आप लोगों ने देखा होगा जो डॉक्टर बनना चाहते हैं यानी जो डॉक्टर होते हैं तो वो क्या है अपने अध्ययन में MBBS का कोर्स करते हैं जो कि एक 5 साल की अवधि का होता है। तो MBBS की फुल फॉर्म क्या होती है तो मैं यहाँ पर ऊपर आपको बता देता हूं। और MBBS का कोर्स डॉक्टर्स के लिए होता है MBBS। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये इसकी क्या होती है फुल फॉर्म होती है। और जी हाँ विद्यार्थियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो MBBS के जो स्टूडेंट होते हैं यानी जो डॉक्टर बनते हैं और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट्स को एक शपथ दिलाई जाती है। उन स्टूडेंट को एक शपथ दिलाई जाती है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो वो शपथ किसको दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो हिप्पोक्रेटस कौन थे? ये वो व्यक्ति हैं, ये वो यूनानी हैं जिन्हें हम चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। उनकी क्या है शपथ दिलाई जाती है किनको? मेडिकल स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों को फाइनल ईयर के अंदर हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है उसके बाद में है DPT। तो DPT ये भी एक इंजेक्शन है DPT। तो DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। तो ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि 3 तरह की बीमारियों से लड़ता है। तो देखिए डिप्थीरिया यानी ये हमारी श्वास नली को प्रभावित करता है। पर्टुसिस जिसे हम सिंपल भाषा में काली खांसी बोलते हैं या कुकर खांसी के नाम से जानते हैं। और टिटेनस ये एक जीवाणु जनित रोग है जो किसी संक्रमित लोहे के संपर्क में आने से हमें हो जाती है। तो DPT का जो टीका है किन रोगों के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि DPT किसके लिए दिया जाता है। तो 3 ऑप्शन होंगे 4 और तीनों के अंदर यही फॉर्मेट होगा, लेकिन यहाँ पे डिप्थीरिया है, पर्टुसिस की जगह वो पोलियो भी लिख सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी BCG जिसको हम इंजेक्शन के नाम से जानते हैं BCG का टीका। तो BCG की फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कैलमेट गुरीन। बैसिलस कैलमेट गुरीन। तो ये भी एक इंजेक्शन है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये किसके लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखना ये TB के इलाज के लिए दिया जाता है। TB के इलाज के लिए दिया जाता है। और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो टीका लगाया जाता है वो BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जन्म के तुरंत बाद यानी 24 घंटे के भीतर जो टीका लगता है वो BCG का टीका होता है। और इस टीके की जो खोज की थी वो कैलमेट तथा गुरीन नामक 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। तो इसी वजह से इसे हम BCG के टीका के नाम से
DDT ये एक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। DDT वैसे एक टीका ही होता है ये भी, और इसकी खोज डॉक्टर पॉल मुल्लर ने की थी। डॉक्टर पॉल मुल्लर ने की थी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, थोड़ी बड़ी फुल फॉर्म है लेकिन याद रखनी है। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोइथेन ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एक क्या है, कीटनाशक है। तो पेपर में पूछा जाता है कि डीडीटी क्या है, तो डीडीटी एक कीटनाशक है, यानी कीटों का नाश करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, कीटनाशक में शब्द आया है कीट, और कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, बहुत ही पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एंटोमोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इंसेक्ट्स, यानी कीटों या कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन होता है वो क्या है, एंटोमोलॉजी। देखो नाम में आ रहा है एंट, एंट का मतलब चींटी, तो चींटी भी कीड़े मकोड़ों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अपनी जो फुल फॉर्म है वो है आरबीसी। आरबीसी जिसे हम हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। आरबीसी इंग्लिश में हम बोल देते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ये हमारे ब्लड का एक भाग होती है, ब्लड का एक भाग होती है जो सामान्यतः संख्या में 50 से 55 लाख होती है। हमारी बॉडी के अंदर रक्त में 50 से 55 लाख संख्या में होती है, और जिनका जीवन काल अगर पूछा जाए तो 20 से 120 दिन तक होता है, यानी अधिकतम जो है वो 120 दिन तक ये जीवित रहती है। और इसी को ही हम वैज्ञानिक भाषा में इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और आरबीसी की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे हम रक्ताल्पता भी कहते हैं, या फिर हमारी बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है वो है WBC। WBC जिसे हम इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। हिंदी भाषा में हम बात करें तो इसे श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। और WBC भी हमारे रक्त का भाग है जो हमारी बॉडी में 6000 से 10,000 तक संख्या में पाई जाती है। और बहुत ही खास इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, WBC की अगर क्या हो जाए, संख्या बढ़ जाए, तो हमारे अंदर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं, और इसे अन्य भाषा में हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में सवाल पूछा जाता है ब्लड कैंसर का कारण है आरबीसी में वृद्धि, WBC में वृद्धि, WBC की कमी या आरबीसी में कमी। तो WBC में वृद्धि के कारण क्या है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसका अन्य नाम क्या है, ल्यूकेमिया है। उसके बाद में है नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म CBC। CBC, तो CBC का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी ऐसी कोई टेस्ट जो हमारे क्या है, पूरे ब्लड की इंफॉर्मेशन बता दे। तो यानी हम कभी मेडिकल टेस्ट के अंदर CBC जांच करवाते हैं, जो किससे रिलेटेड होती है, पूरी तरह ब्लड से रिलेटेड होती है। और वो ब्लड में क्या क्या बताती है, वो ब्लड प्रेशर को बता देती है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बता देती है, उसमें आरबीसी की संख्या बता देती है, WBC की संख्या बता देती है, ग्लूकोज का लेवल बता देती है, यानी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर यानी ब्लड की हमें बता दी जाती है। और उसी जांच को हम क्या कहते हैं, CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल जो बीपी होता है, वो 120/80 mm/Hg होता है, यानी 120/80। तो ये हाईएस्ट प्रेशर होता है सिस्टोलिक, और इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ये नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120/80 mm/Hg, यानी पारे में इसको नापते हैं। और बीपी जो मापक यंत्र होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र, इसको हम क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर।
यानी ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मापता है। डॉक्टर के टेबल के ऊपर जो रखा होता है उसे हम स्फिग्नोमेनोमीटर रोंची ने की थी, रीवा एंड रोंची ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो ब्लड, ये नेक्स्ट फुल फॉर्म जो है वो है MMR। तो देखिए ये भी क्या है, एक टीका होता है जो क्या है मुख्यतः MMR यानी 3 प्रकार के रोगों से लड़ता है, जिसके नाम क्या हैं, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। मीजल, मम्प्स और रूबेला, और इन तीनों बीमारियों के इलाज के लिए हम क्या है MMR का टीका देते हैं। तो मीजल्स को सामान्य भाषा में हम खसरा भी कहते हैं और ये पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। हमारी बॉडी के ऊपर हल्के हल्के छोटे गुलाबी रंग के जो दाने से हो जाते हैं, जिसे हम मीजल्स बोलते हैं। मम्प्स, जिसे हम सिंपल भाषा में गलसुआ रोग भी कहते हैं। और ये जो रूबेला है ये एक नदी के नाम से लिया गया है और ये लगभग जो मीजल्स है उसी के जैसा डिजीज है। और तीनों के तीनों जो रोग हैं वो क्या है, वायरस जनित रोग हैं। वायरस जनित रोग हैं, पूरी बॉडी को प्रभावित कर देते हैं। और मम्प्स में हमारे जो गले की जो थायराइड ग्रंथि होती है इधर, तो वो क्या है हमारी, ये जो इधर बात करें अपने ग्रंथि कौन सी, जो लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है, वो स्पूल करके बाहर निकल जाती है इसमें मम्प्स में, जिसे गलसुआ रोग के नाम से भी हम पुकारते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है BMD। BMD नेक्स्ट फुल फॉर्म जो हमारी है BMD। तो ये स्पेशल जांच होती है BMD, जिसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी यानी हमारे हड्डियों की डेंसिटी चेक की जाती है कि उसमें किस प्रकार की मजबूती है, किस प्रकार की इसमें स्ट्रेंथ है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करें अपने हड्डी की तो एक सामान्य वयस्क के अंदर कुल 206 हड्डी होती है, और अगर बात करें शिशु या बच्चे की बात करें तो उसमें कुल 300 प्लस हड्डियां होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां मिल जाती है और फाइनली 206 हड्डियां रह जाती है। और हड्डियां फॉस्फेट तथा कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। फॉस्फेट तथा कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, जो आपको क्या है ध्यान रखना है। और लास्ट एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसे हम विज्ञान की भाषा में ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, जो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो फुल फॉर्म है वो है OPD। OPD नेक्स्ट फुल फॉर्म जो क्या है OPD। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा कहीं हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो उसमें एक रूम बना होता है जिसका नाम होता है OPD। तो OPD की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी बाह्य रोगी या मरीज विभाग। ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी इसमें जो बाहर से मरीज आते हैं तो उनको क्या है टेस्टिंग के लिए OPD के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ये है फुल फॉर्म। इसके अलावा और भी बहुत सारी फुल फॉर्म होती है, लेकिन हमने जितनी भी फुल फॉर्म ये भी काउंट की हैं या जो पढ़ी है वो सभी की सभी एग्जाम्स में आई हुई फुल फॉर्म है। इनको आप अच्छी तरह देखिए और पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक बार नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।